हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से त्रिक्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ ट्राई सेक्टर इनकम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से त्रिक्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव होता है और इसमें किस किस तरह की गतिविधियां होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि त्रिक्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव ये होता क्या है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि त्रिक्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव ये दरअसल है क्या और किस तरह से है। त्रिक्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रभाव में इसमें 3 सेक्टर होते हैं, जिसमें कि इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में 2 सेक्टर आय का चक्रीय प्रभाव समझा, जिसमें कि घरेलू क्षेत्रक और व्यवसाय क्षेत्रक होता है। और इसमें 3 क्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रभाव में क्या होता है, घरेलू क्षेत्रक और व्यवसाय क्षेत्रक तो होता ही होता है, इसके अलावा एक तीसरा क्षेत्रक वो गवर्नमेंट सेक्टर होती है, यानी कि सरकार भी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे ये 3 सेक्टर होते हैं और इन तीनों सेक्टरों के बीच किस तरह से मुद्रा का ये फ्लो होता है उसको हम यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को समझ लेते हैं कि किस तरह से इन दोनों में किस तरह से मुद्रा का फ्लो होता है। घरेलू क्षेत्र द्वारा सरकार को निजी आयकर और वस्तुकर के रूप में दिया गया कर चक्रीय प्रभाव में ये एक तरह से रिसाव यानी कि निकास होता है। किस तरह से जो घरेलू सेक्टर होता है, घरेलू सेक्टर की एक अपनी इनकम होती है, क्योंकि उसके पास उत्पादन के साधन होते हैं। उन उत्पादन के साधन से वो इनकम जनरेट करता है। तो इनकम इसके बाद होती है तो वो इनकम टैक्स वो सरकार को देता है और इस तरह से वो अप्रत्यक्ष कर के तौर पे भी वो वस्तु कर भी देता होगा। तो जो सरकार घरेलू सेक्टर से जो कर लेती है वो इस चक्रीय प्रभाव में एक तरह से रिसाव का काम करता है, क्योंकि ये उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि ये डिमांड इंक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह से घरेलू क्षेत्र से पैसा वो लिया जा रहा है। वो किस रूप में लिया जा रहा है, वो इनकम टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, वस्तु कर के रूप में लिया जा रहा है। परंतु सरकार के द्वारा घरेलू क्षेत्र को जो सेवाएं दी जाती है, जिसमें कि आपकी पेंशन हो गई, बेरोजगारी भत्ता हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि तमाम प्रकार की जो सेवाएं दी जाती है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। वो किसको दी जा रही है, घरेलू क्षेत्र परिवार को दी जा रही है। तो यहाँ पे इस चक्रीय प्रभाव में जो ये सेवाएं दी जा रही है ये इंजेक्शन का काम करती है, क्योंकि ये उन घरेलू सेक्टर की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाती है, डिमांड को इंक्रीज करती है। तो इस रूप में इस चक्रीय प्रभाव में ये इंजेक्शन का काम करती है। और अगर हम सरकारी क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र की बात करें कि किस तरह से इनमें ये फ्लो होता है, किस तरह से ये फ्लो काम करता है। व्यवसाय क्षेत्र द्वारा सरकारी क्षेत्र को कर के रूप में जो भुगतान किया जाता है वो किस तरह से चक्रीय प्रभाव में ये निकासी यानी कि रिसाव का काम करता है। जो व्यवसाय सेक्टर होता है वो व्यवसाय सेक्टर वो उत्पादन कर रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, वो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन कर रहा है वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर व्यवसाय सेक्टर से भी वो कर लगाती है, टैक्स लगाती है। जब वो टैक्स की वसूली करती है तो यहाँ पे ये रिसाव का काम करता है, क्योंकि ये पैसा लिया जा रहा है, ये कोई उत्पादकता को नहीं बढ़ाता है, ये कोई डिमांड को इंक्रीज नहीं कर रहा है। सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को किस तरह से वो जो व्यवसाय सेक्टर है, व्यवसाय सेक्टर से वो वस्तुओं को वो खरीदती है
और कई बार जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वो जो फर्में होती है, फर्मों को वो सब्सिडियां प्रदान करती है। तो ये सभी प्रकार की जो सब्सिडियां हो, वो चाहे सरकारी जो सेक्टर है यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके द्वारा जो व्यय किया गया, जो खर्च किया गया है, वो इस चक्रीय प्रभाव में वो इंजेक्शन का काम करता है, क्योंकि ये उत्पादकता को बढ़ा रहा है, ये डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इस चक्रीय प्रभाव में सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, जो व्यय किया जाता है वो, और सरकार के द्वारा जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है फर्मों को, वो उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वो इंजेक्शन का काम करती है। और अगर हम घरेलू क्षेत्र और व्यवसाय क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों को एक साथ समझे, तो इस तरह से यहाँ पे सरकार जब निवेश करती है तो इसके लिए यहाँ पे व्यापार क्षेत्र से वस्तुएं और किस तरह से घरेलू क्षेत्र से उत्पादन के जो साधन है उसको खरीदती है। कई बार सरकार भी निवेश करती है। तो निवेश किस तरह से करती है? वो जो घरेलू क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र से वो उत्पादन के साधन लेती है, वो चाहे श्रम को लेती हो, चाहे लैंड को लेती हो। और जो आपका घरेलू क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र से तो ये आपका उत्पादन के साधन लिए गए हैं। और जो व्यवसाय क्षेत्र है, व्यवसाय क्षेत्र से वो किस तरह से वस्तुओं को लेती है। जब वो वस्तुओं को लेती है तब जाकर के वस्तुओं को वो व्यवसाय क्षेत्र से, और उत्पादन के साधन वो घरेलू क्षेत्र से लेती है। और यदि सरकार जो खरीदी गई किस तरह से जो वस्तुओं और सेवाएं हैं उसके द्वारा, और जो परिवार है, जो आपका घरेलू सेक्टर है, उससे जो सेवाएं लेती है, उसको उसके द्वारा उसने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया। वो उत्पादन चाहे आपका व्यवसाय क्षेत्र के लिए हो, वो चाहे परिवार क्षेत्र के लिए हो। तो इससे क्या हो रहा है? इससे उत्पादकता बढ़ रही है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो परिवार है, जो घरेलू क्षेत्र है, उसके लिए भी सरकार उत्पादन करती है। वो चाहे शिक्षा के रूप में हो, वो चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, तो इस रूप में हो सकता है। और इसी तरह से जो बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर को भी उसका लाभ मिलता है। किस तरह से जो रोड्स बनाई जाती है, जो तमाम प्रकार के जो संरचनात्मक विकास है, उसका प्रॉफिट वो व्यवसाय क्षेत्र को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे उत्पादकता बढ़ती है। और यदि सरकारी खरीद शुद्ध कर से अधिक होती है, यानी कि जो सरकारी खरीद है, सरकार के द्वारा खरीद की गई है, वो शुद्ध कर से अधिक है, तो सरकार को सरकारी व्यय और करों के अंतर के बराबर का घाटा होता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे सरकारी खरीद शुद्ध कर से अधिक हो रही है, तो सरकार को सरकारी व्यय और करों के अंतर के बराबर का यहाँ पे घाटा होगा। और सरकार अपने घाटे को किस तरह से पूंजी बाजार से ऋण लेकर के वो पूरा करती है। पूंजी बाजार से वो ऋण लेती है और अपने घाटे को पूरा करती है। पूंजी बाजार को यह राशि परिवार क्षेत्र द्वारा अपनी बचत के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। पूंजी बाजार में जो उपलब्ध राशियाँ वो कहाँ से आ रही है? वो घरेलू क्षेत्र से आ रही है। घरेलू क्षेत्र ने अपना पैसा वो पूंजी बाजार में उसने जमा किया है। और यदि निवल कर सरकारी खरीद से अधिक हो तो किस तरह से सरकारी बजट यहाँ पे सरप्लस बजट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में सरकार सार्वजनिक ऋण को कम कर देती है और पूंजी बाजार को वो राशियाँ उपलब्ध करवाती है, यानी कि पूंजी बाजार में अपनी वो बचत कर देती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये घरेलू क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र है। यहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी उत्पादन करती है। उत्पादन किस तरह से करती है? वो घरेलू क्षेत्र से उनकी जो सेवाएं हैं, वो चाहे साधन है, उसको लेती है। और जो आपका बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर से वो वस्तुओं को लेती है। तो इस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट भी उत्पादन करती है और बिजनेस सेक्टर भी यहाँ पे उत्पादन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे उत्पादकता बढ़ती है। और अगर हम इस
त्रिक्षेत्रीय आय के चक्रीय प्रभाव को इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे तो हम बड़े ही बेहतर तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से त्रिक्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव होता है। इस और यह है आपका बिजनेस सेक्टर, यानी कि यह है जो उत्पादन करता है व्यवसाय क्षेत्र, और इस और है हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि ये घरेलू क्षेत्र है, परिवार है जिसके पास उत्पादन के साधन है। और ये जो बिजनेस सेक्टर है ये उत्पादन कर रहा है वस्तु और सेवाओं का। और इस और है गवर्नमेंट सेक्टर जो टैक्स लेती है और उत्पादन भी करती है। अब हम इन तीनों के बीच ये देखेंगे किस तरह से गतिविधियां होती है, किस तरह से मुद्रा का फ्लो होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो ये हाउस होल्ड सेक्टर है यानी कि घरेलू क्षेत्र है, ये किस तरह से अपनी जो सेवाएं है, वो चाहे श्रम हो, वो चाहे लैंड हो, वो देता है बिजनेस सेक्टर को। जब वो बिजनेस सेक्टर को देता है तो बिजनेस सेक्टर से जो मुद्रा का फ्लो है वो जाता है परिवार की ओर, यानी कि ये इनकम के तौर पे ये मुद्रा का फ्लो है वो बिजनेस सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर जा रहा है। और इस बिजनेस सेक्टर ने क्या किया है, इन साधनों से वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया है। जब वस्तु और सेवाओं का निर्माण किया है तो वो वस्तु और सेवाओं का निर्माण इसने हाउस होल्ड सेक्टर के लिए भी किया है। जब हाउस होल्ड सेक्टर के लिए किया है तो हाउस होल्ड सेक्टर इन वस्तु और सेवाओं के बदले में वो एक्सपेंडिचर करेगा। किस तरह से, इन वस्तु और सेवाओं में जब वो व्यय करेगा, उपभोग व्यय करेगा, वो किस तरह से उपभोग व्यय के रूप में मुद्रा का फ्लो वो गया है बिजनेस सेक्टर की ओर। तो इस तरह से ये बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर है। और कई बार जो बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर के पास जो पैसा आया है वो पैसा वो जो बचत के रूप में होता है उसको वो निवेश करता है या सेव करता है। वो जब सेव करता है वो कैपिटल मार्केट में सेव करता है, और जब जब इसे निवेश के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोन लेता है, लोन के तौर पर पैसा लेता है। और हाउस होल्ड सेक्टर भी जब उसके पास जो इनकम आई है, इनकम को वो जो बची हुई जो उसके पास आय है वो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में वो सेव करता है। और हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेवाएं वो किस तरह से वो उत्पादन के कारक है, वो गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रोवाइड करवाता है। किस तरह से, जब वो गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है, गवर्नमेंट सेक्टर इसके बदले में वो इसका व्यय करता है, यानी कि इसका वो भुगतान करता है एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज। तो जो सर्विसेज दी है हाउस होल्ड सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को, तो उसके बदले में वो भुगतान किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। तो यहाँ पे जो मनी का फ्लो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होता है। और गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड पर किस तरह से वो यहाँ पे जो इसकी इनकम है, वो जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं पर कर है, उपभोग पर कर है, तमाम प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं वो टैक्सेस लगाता है। जब टैक्सेस लगाए जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर पे तो जो मुद्रा का फ्लो है वो हाउस होल्ड सेक्टर से वो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर होता है। तो इस तरह से ये हाउस होल्ड सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है। अब हम बिजनेस सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को समझ लेते हैं। जो बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर अपने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वो गवर्नमेंट सेक्टर को भी प्रोवाइड करता है। जब गवर्नमेंट सेक्टर को प्रोवाइड करता है तो यहाँ पे इसके बदले में जो व्यय है वो किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की ओर। तो यहाँ पे मुद्रा का फ्लो ये हो जाएगा बिजनेस सेक्टर की ओर, गवर्नमेंट सेक्टर से बिजनेस सेक्टर की ओर। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बिजनेस सेक्टर से भी वो टैक्स वसूलती है। जब टैक्स वसूलती है तो यहाँ पे मुद्रा का फ्लो ये बिजनेस सेक्टर से ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर की ओर। गवर्नमेंट सेक्टर के पास कई बार उसके पास जो टैक्स कलेक्शन है, जो पैसा है वो ज़्यादा होता है तो वो कैपिटल मार्केट में वो सेव करता है। और कई बार इसे घाटे की स्थिति में देखा जा सकता है। जब घाटे की स्थिति में होता है, उसे पैसों की जरूरत होती है तो वो कैपिटल मार्केट से वो पैसा उधार लेता है। तो इस तरह से ये
3 सेक्टर युक्त ये है आय का चक्रीय प्रभाव, जिसमें कि जो मुद्रा का फ्लो है इन तीनों सेक्टरों के बीच किस तरह से होता है, किस तरह से ये चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने त्रिक्षेत्रीय आय का चक्रीय प्रभाव को जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।